Hello my dear friends, dear students, Ramakrishna Hari. Welcome back to your YouTube channel RKH classes, means Ramakrishna Hari classes. Students, in the previous video we had finished the examples based on logical connectives, statements and compound statements. एक्सरसाइज 1.1 के हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे थे. इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q अगर ट्रू है, R और S की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट के हमें क्या निकालने थे, ट्रूथ वैल्यू निकालनी थी. चलिए चलते करते हैं सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां क्वेश्चन चल रहा था हमारा जी. इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P एंड Q ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन ऑफ R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इन स्क्वायर ब्रैकेट Q इफ देन P इफ देन इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ S और R. चलिए करते हैं सॉल्व. सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखो. क्या करना है हमें, इनके ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले क्या करो, LHS में इसको लिखो, जो क्वेश्चन है उसको लिखो. इन स्क्वायर ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड Q ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन ऑफ R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और अगेन इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट Q इफ देन P ब्रैकेट क्लोज, if then again in bracket negation of S और R bracket close square bracket close. तो आप लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट की साइन यहाँ पे भी दे सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, या फिर नीचे में दे दो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू. अब एक काम करो, इसकी वैल्यू पुट अप करो. इन स्क्वायर ब्रैकेट अगेन इन सिंपल ब्रैकेट निगेशन ऑफ P की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, ट्रू, एंड Q भी क्या था, ट्रू. ब्रैकेट क्लोज करो एंड करो, निगेशन ऑफ R की वैल्यू क्या थी, फॉल्स. और यहाँ पे क्या करोगे, Q की वैल्यू क्या थी, ट्रू. इफ देन ट्रू, इफ देन निगेशन ऑफ फॉल्स और फॉल्स. लॉजिकली इक्विवेलेंट के नीचे लॉजिकली इक्विवेलेंट करो. इन स्क्वायर ब्रैकेट ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, एंड फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू. और इन सिंपल ब्रैकेट ट्रू इफ देन ट्रू क्या रहेगा, ट्रू. इफ देन नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू, और फॉल्स रिमेन्स द सेम. लॉजिकली इक्विवेलेंट टू. अब एक काम करो, इसको सॉल्व करो. फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स एंड ट्रू. आगे चलो, कॉमन इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, सिंपल ब्रैकेट निकाल दो. ट्री इफ देन ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू. लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, नीचे में आ जाओ. एफ एंड ट्रू में क्या होगा, एफ आएगा, और ट्रू इफ देन ट्रू में क्या होगा, ट्रू आएगा. लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, नीचे आ जाओ. बीच में क्या है, और है, तो फॉल्स और ट्रू को क्या हो जाएगा, ट्रू. देयरफॉर आपको फाइनल में आंसर पूरा लिखना है. आंसर इन स्क्वायर ब्रैकेट again in simple bracket negation of P and Q bracket close and negation of R square bracket close, or in bracket Q if then P if then negation of S or R. logically equivalent to क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू. तो ऐसा हमें करना है. ओके बच्चों, आई थिंक दूसरा वाला इसमें बैठ जाएगा, इधर खत्म कर देते इसको यहाँ पे. 8वां क्वेश्चन देखिए, इसके बाहर में निगेशन है. निगेशन ऑफ इन स्क्वायर ब्रैकेट अगेन इन सिंपल ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड R सिंपल ब्रैकेट क्लोज, और S इफ देन निगेशन ऑफ P सिंपल ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट अगेन क्लोज. डबल इंप्लाइज इन सिंपल ब्रैकेट P एंड R. चलिए सॉल्यूशन इसको लिखते हैं पहले.
negation of in square bracket again in simple bracket negation of p and r, or in simple bracket as if then negation of q. double implies p and r. नीचे में सॉल्व करो, यहाँ पे बैठेगा नहीं. लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन की साइन फिलहाल के लिए ऐसे ही रखो, बीच के जो देके रखा है उनको सॉल्व करो. क्या करोगे, नेगेशन p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू, एंड r की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और s की वैल्यू क्या है, फॉल्स. इफ देन नेगेशन लगाओ, q की वैल्यू क्या देके रखी थी, ट्रू. डबल इंप्लाइज p क्या था, ट्रू, एंड r क्या था, फॉल्स. आगे चलो, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन रिमेन्स द सेम. अब एक काम करो, ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, और फॉल्स इफ देन रिमेन्स द सेम क्यू. या पहले इसका नेगेशन निकालो, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स. डबल इंप्लाइज, हाँ अब इसको सॉल्व कर दो, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू. कंजंक्शन है, नेगेशन अभी भी रिमेन्स द सेम, इसको सॉल्व करो. एफ एंड एफ क्या हो जाएगा, वी गेट एफ. और बीच में क्या है, इफ देन, फॉल्स और फॉल्स, माफ कीजिएगा, फॉल्स इफ देन फॉल्स क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स के लिए क्या होता है, ट्रू. इफ देन कब फॉल्स होगा, ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू. डबल इंप्लाइज ट्रू. नेगेशन अभी भी रिमेन्स द सेम. फॉल्स और ट्रू में क्या होगा, ट्रू मिलेगा. डबल इंप्लाइज ट्रू. अब यहाँ पे नेगेशन को लगाओ. अब ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स. डबल इंप्लाइज ट्रू. तो डबल इंप्लाइज क्या बोलता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो ये क्या है, फॉल्स ट्रू. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. इसका फाइनल आंसर लिखो यहाँ पे. जब भी आप आंसर निकालोगे तो क्वेश्चन के साथ उसका आंसर खत्म करो, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. नेगेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन सिंपल ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ p and r, और as if then negation of q, simple bracket close, square bracket close, double implies p and r is logically equivalent to false. ये पूरा लॉजिकल स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट पैटर्न, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. बच्चों इसको लिख लो. लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द, नेगेशन लिखना है खाली, हमें नेगेशन करना है. राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पेज नंबर 7 पे हम लोग हैं, आप लोग चेक कर सकते हो. तिरुपति is in आंध्र प्रदेश. तिरुपति बालाजी कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में. नेगेशन बनाना है खाली, क्या करोगे, यहाँ पे लेट करोगे, इसको P मान के चलो. आंध्र, माफ कीजिएगा यहाँ पे एच छूट गया मेरे से. आंध्र प्रदेश. तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, तिरुपति इज नॉट, नॉट लगा, होकारार्थी आहे त्याला नकारार्थी बनवा. तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं. 3 इज नॉट अ रूट ऑफ the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0. करना क्या है आपको, जो देखे रखा है उसको पहले स्टेटमेंट बनाओ. 3 is not, लिखो इसको, क्या लिखोगे, p, कि भैया p क्या है, 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0. अब इसका नेगेशन बनाओ. नेगेशन क्या आएगा, 3 इज, नॉट को हटाओ, 3 इज, और उसको बोलो कि ये क्या है, रूट है. 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 3x minus 18 is equal to 0.
आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या है तीसरा? √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 क्या बोलोगे? P बोलो इसको। P √2 is a rational number। अब इसे क्या कहोगे? निगेशन लगाओ। √2 is not a rational number। भैया P क्या है? √2 इज अ रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे बोलो कि √2 इज नॉट अ, माफ कीजिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आपको खाली क्या करना है? इसको नॉट लगाना है। बन गया इसका निगेशन। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल, पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन। एक पॉलीगॉन है जो पेंटागन है। यहाँ पे बोलो पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ, क्योंकि हमें निगेशन बनाना है। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन। माफ कीजिए, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? लेट पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन। यहाँ पे बोलो नेगेशन P, पॉलीगॉन पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन। आप बोलोगे पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन। पांचवी की ओर चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। 7 + 3 > 5। यहाँ पे क्या बोलोगे? लेट आंसर में। हाँ, लेट 7 + 3 माफी, हाँ > 5। 7 + 3 > 5। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? निगेशन लगाओ। 7 + 3 इसके अपोजिट में बोलो, मतलब क्या? डज नॉट ग्रेटर देन। क्या तो क्या करोगे? ग्रेटर देन को खाली वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज नॉट ग्रेटर देन 5। खत्म। लिख लीजिए दोस्तों। Alright students, now we are going to study. We are actually on the page number right now 8. आ जाओ पेज नंबर 8 पे। वहाँ पे 1.2 अभी न्यू टॉपिक्स में देके रखा है, जिसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, ये पहला टॉपिक। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, दूसरा वाला टॉपिक। अब स्टेटमेंट पैटर्न के जो आंसर आएंगे, स्टेटमेंट पैटर्न को जब आप लोग उसकी ट्रूथ वैल्यू जब आप लोग निकालोगे, तो लास्ट वाला जो उसका आंसर रहेगा, लास्ट वाला कॉलम अगर सारे ट्रू 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 अगर आएंगे तो क्या कहलाएगा? वो टोटोलॉजी। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होगा कि रिजल्टेंट। जब भी आप लोग स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है हम लोग इसमें देखेंगे। जब लोग आप स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल को बनाओगे तो ट्रूथ टेबल के लास्ट वाले जो आंसर रहेंगे, लास्ट कॉलम के आंसर्स अगर फॉल्स है सारे के सारे, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन। अगर लास्ट कॉलम अगर बाकी उसमें ट्रू आ रहे हैं, बाकी फॉल्स आ रहे हैं, तो क्या रहेगा? कॉन्टिजेंसी। मतलब हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 टॉपिक हमें कवर करने हैं, जिसपे एक्सरसाइज 1.2 रहेगी। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? स्टेटमेंट पैटर्न किताब में देखे रखा है, चलिए लिखते हैं उसको। यहाँ पे उन्होंने कहा है लेटर्स, डायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट पैटर्न की डेफिनेशन लिखी नहीं है, पहले स्टेटमेंट लेटर्स को समझाया है आपको। इसमें मैं लिख रहा हूं स्मॉल a करके स्टेटमेंट लेटर्स। स्टेटमेंट लेटर्स, हमें स्टेटमेंट पैटर्न ही देखना है, लेकिन इसमें पहले स्टेटमेंट लेटर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट लेटर्स, ओके। क्या होता है स्टेटमेंट लेटर्स? लेटर्स यूज टू डिनोट, जो हम दर्शाने के लिए यूज करते हैं। लेटर्स यूज टू डिनोट
स्टेटमेंट्स मतलब स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, जो आप लोग लोअर केस लेटर को इस्तेमाल करते हो ना, दिस इज नोन एज द स्टेटमेंट लेटर्स, मीन्स द लेटर्स यूज्ड टू डिनोट द स्टेटमेंट्स। और आप लोग लिख सकते हो आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट लेटर्स लाइक small p, small q, small r, small s, dash dash dash, in this way etc. This is statement letters. अब statement letters में अगर आप लोग लॉजिकल कनेक्टिव लगाओगे, मतलब p है, p और q है, आप लोग इसमें उसके बीच में कंजंक्शन लगा रहे हो, डिसजंक्शन लगा रहे हो, इफ देन लगा रहे हो, तो लॉजिकल कनेक्टिव के साथ मतलब स्टेटमेंट लेटर्स प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो वो कहलाएगा स्टेटमेंट पैटर्न। अब उसकी डेफिनेशन नीचे में है। स्टेटमेंट पैटर्न प्लूरल में डेफिनेशन है। अब क्या बोलोगे? द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड द कनेक्टिव्स, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो अ सेट ऑफ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ statement letters and the logical connectives। एक ऐसा सेट, एक ऐसा स्टेटमेंट और सेंटेंस जिसमें आप लोग स्टेटमेंट लेटर का इस्तेमाल करोगे और उसके बीच में कनेक्टिव्स का आप लोग यूज करोगे, तो टोटल सेट क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज द लॉजिकल and the logical connectives are called as statement patterns। जैसे आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो पता है? P and Q, P और Q, R, if then S, R double implies S, dash 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 etc। देखिए तो ये हो गया आपके स्टेटमेंट लेटर्स और ये क्या हो गया? कनेक्टिव, तो ये बन गया स्टेटमेंट पैटर्न। ओके बच्चों, ठीक है, इतना लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। स्टेटमेंट लेटर्स, स्टेटमेंट पैटर्न्स, और स्टेटमेंट पैटर्न्स को जब आप लोग टेबल में बनाओगे माफ कीजिए, और उनकी ट्रूथ वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो उसको वो कहलाएगा ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। तो नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या आएगा आगे? ट्रूथ टेबल ऑफ, सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही है, खाली आपको लिखना है और ध्यान देना है, समझना है आपको यहाँ पे। ओके, स्टेटमेंट लेटर्स हो गया, स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। जब आप उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालोगे तो क्या कहलाएगा? वो ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। तो यहाँ पे उसका मीनिंग दे के रखा है अ टेबल, ओके, विच शोज पॉसिबल truth values of statement pattern। Okay, a table which shows the possible truth values of statement patterns। उसके आगे देखे रखा है obtain, जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको मिलेगा, obtain जो मिलता है, obtain by considering, समझ के, considering all possible combinations of truth values of its prime components।
is called as truth table of स्टेटमेंट पैटर्न। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता है मैं P और Q, P एंड Q का ले रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेटमेंट पैटर्न विच आई कंसिडर्ड, स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कौन सा वाला, P एंड Q। ये हो गया आपका स्टेटमेंट पैटर्न। और इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न में P और Q का क्या कहलाएंगे, प्राइम कंपोनेंट, वेयर P एंड Q आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट लेटर्स, भी इन्हें कहा जाता है और इनको प्राइम कंपोनेंट भी ये कहलाते हैं। P एंड Q आर कॉल्ड एज प्राइम कंपोनेंट्स। ओके, अब इसकी भी मैं क्या निकाल रहा हूँ, ट्रूथ टेबल में इनको बना रहा हूँ। ट्रूथ टेबल जो आपने यहाँ डेफिनेशन में आपने जो यहाँ पे ये लिखा है, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ट्रूथ टेबल क्या लिखोगे, P Q P एंड Q। तो P के लिए कितने पॉसिबल रहेंगे, 4। P और Q के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू कितने होंगे इसके, 4। इसके कितने बनते हैं, 4। कैसे, ट्रू फॉल्स। एंड में क्या होता है, ट्रू के लिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हाँ, तो आप इसको देखिए, ये हो गया स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें P और Q क्या कहलाएंगे, स्टेटमेंट लेटर्स या फिर प्राइम कंपोनेंट्स। और जब आप इनके जितने भी पॉसिबल ट्रूथ माफ कीजिए, जितने भी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होंगी P और Q की, उनके फाइनल रिजल्ट्स जिस कॉलम में रहेंगे वो कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा, ट्रूथ टेबल। देखिए, अ टेबल, ये वाला, अ टेबल विच शोज, जो दिखाता है पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू। देखिए, द टेबल, अ टेबल विच शोज द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। Again I repeat, a table which shows the possible truth values of statement pattern. कैसे मिला, obtained by considering all possible combinations of truth values of prime components. जो स्टेटमेंट पैटर्न में जितने भी सारे प्राइम कंपोनेंट्स रहेंगे, उनके पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज को लॉजिकल कनेक्ट के साथ में जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आप लोग वहां पे दर्शाओगे, दैट विल बी नोन एज द ट्रूथ टेबल। समझ गए बच्चों, इसको लिख लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट की ओर हम जा रहे हैं। स्टेटमेंट लेटर्स हम लोगों ने पढ़ा, स्टेटमेंट पैटर्न हम लोगों ने देखा। स्टेटमेंट पैटर्न की जो ट्रूथ वैल्यू आप लोग जिस टेबल में दिखाओगे, that will be known as the truth table of statement pattern। अब उसके आगे है नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसको पहचानना है बच्चों। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक LHS की कोई स्टेटमेंट आपके पास पड़ी है और RHS की भी स्टेटमेंट कोई आपके पास पड़ी है, लेकिन LHS की जब आप लोग स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आंसर मिल रहा है, RHS को भी आपको कुछ यहाँ पे आंसर मिल रहा है, लेकिन दोनों के आंसर अगर सेम रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यह जो पॉइंट हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट भी सेम वैसे ही है। मान लीजिए कोई दो अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल ना, ये ऐसा कुछ है, नेगेशन P एंड Q। मैंने एग्जांपल के लिए बोला है, इसका ट्रूथ टेबल मुझे पता नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए ये वाला एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये वाला एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ऐसा कोई। अब इस स्टेटमेंट पैटर्न को जब आप लोग बनाओगे तो इसका जो लास्ट कॉलम आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रूथ टेबल में, इसका आंसर, और इस वाले स्टेटमेंट पैटर्न का भी आप लोग ट्रूथ टेबल जब बनाओगे
तो इसका जो फाइनल ऐसे आंसर आएगा इधर, अगर दोनों की रिजल्ट अगर सेम आते हैं तो यह दो स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू statement pattern R if then negation of S. When two or more than two statement pattern whose truth tables are equal, then such a two or more than two statement patterns are said to be logically equivalent to each other. तो two or more than two के बजाय आप लोग क्या बोलोगे, if two statement pattern whose truth tables are the same, then it is said to be a logically equivalent to each other. चलिए, two statement patterns are said to be equivalent कब, if their truth tables are identical. Two statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical. समझ गए बच्चों? For example, statement pattern A and statement pattern B are given, ये आपको दे के रखे हैं, and its truth tables are identical, then it is said to be logically equivalent, and it can be represented as, कैसे दिखाओगे, स्टेटमेंट पैटर्न A लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट पैटर्न B। लिख लो बच्चों। अब लास्ट में पढ़ेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। सिंपली अगर कहा जाए, जब आप लोग स्टेटमेंट पैटर्न लिखोगे, उससे एसोसिएटेड जब आप लोग ट्रूथ टेबल बनाओगे, तो ट्रूथ टेबल के फाइनल कॉलम का जो आंसर रहेगा, उसमें अगर सारे ट्रूथ पॉसिबल वैल्यूज किसके, प्राइम कंपोनेंट के पॉसिबल वैल्यूज के जो रिजल्ट रहेंगे, वो सारे अगर ट्रू आएंगे तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा। किताब में देखिए रखा है, वैसे लिखते हैं। टोटोलॉजी क्या कहा है, स्टेटमेंट पैटर्न whose, मैथ्स में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एक अंडरस्टैंडिंग है। और स्टेटमेंट पैटर्न whose ट्रूथ वैल्यू is true for all possible combinations of true values of its prime components. Prime components. Is called as tautology. Tautology. It represented किंवा it can be असं लिहू शकतो आपण त्याला. It can be
रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल टी। टोटोलॉजी के लिए क्या दिखाओगे? स्मॉल टी। मतलब ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न, उसका जब आप लोग ट्रूथ वैल्यू निकालोगे तो फाइनल आंसर में कितने रहेंगे? सारे ट्रू के ट्रू रहेंगे। तो एग्जांपल में देखेंगे, सॉल्ड एग्जांपल में पहले सॉल्ड एग्जांपल पर करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटोलॉजी के लिए। लिख लो इतना। ओके, चलिए अभी कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में लिखते हैं। क्या करता हूं देखो, मैं टोटोलॉजी को हटाता हूं, यहाँ पे लिखता हूं कॉन्ट्रडिक्शन और स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज, यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉल्स लिख दो। फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स। मतलब सिंपली क्या, स्टेटमेंट पैटर्न देके रखा है, आपने ट्रूथ टेबल बनाया है और लास्ट के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेंगे फाइनल कॉलम में सारे फॉल्स चाहिए। इट्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन इट कैन बी डिनोटेड बाय लेटर, आई थिंक स्मॉल सी से आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो। लिख लीजिए। ओके, अब चलते हैं कॉन्टिंजेंसी की ओर। कॉन्टिंजेंसी a statement pattern whose truth value neither all true or false। मतलब ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसका जब आप लोग ट्रूथ टेबल बनाओगे तो उसमें आपको बाकी ट्रू मिलेंगे लास्ट में आंसर, और बाकी क्या मिलेंगे? फॉल्स मिलेंगे। मतलब मिक्सचर्स आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा? कॉन्टिंजेंसी। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन और स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू नीदर ऑल ट्रू और ऑल फॉल्स ऑफ all possible combinations of true values of its prime components is called as contingency। contingency उसके लिए लेटर यहाँ पे है। contingency के लिए लेटर यहाँ पे नहीं है। टोटोलॉजी के लिए स्मॉल टी है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए स्मॉल सी है, और कॉन्टिंजेंसी रिमेन्स यहाँ पे सेम देके रखा है। मतलब जिसमें मिक्सचर्स आपको दिखाई देंगे, बाकी ट्रू और बाकी फॉल्स। ठीक है बच्चों, लिखो इसको। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंट, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी को पढ़ा है। ट्रूथ टेबल क्या होता है, उसे कैसे निकाला जाएगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स बनाएंगे। जी हाँ, सॉल्ड एग्जांपल वहां पे देखे रखे। देखिए इसमें टाइप कौन से है। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हमें स्टेटमेंट पैटर्न देखे रखेंगे और स्टेटमेंट पैटर्न से हमें ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन को टोटोलॉजी कौन से है, कॉन्टिजेंसी कौन सी है, ऐसे नहीं, खाली आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। और इस पे सेकेंड है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब उसमें LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब आपको दो स्टेटमेंट देके रखेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न, और वहां पे वो कहेंगे कि ये दोनों के दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है क्या, ये आप प्रूफ करके बताओ। तो LHS में पहला वाला लॉजिकल पैटर्न लेना है, स्टेटमेंट पैटर्न, उसका ट्रूथ टेबल बना, इक्वेशन नंबर 1 बोलो, और सेकेंड RHS का जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसे उठाओ, उसका ट्रूथ टेबल बनाओ और उसका फाइनल आंसर चेक करो। दोनों के फाइनल आंसर अगर सेम है तो कहो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सेकेंड स्टेटमेंट। मैं सॉल्ड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो सॉल्ड एग्जांपल में ये क्वेश्चंस के दो टाइप हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 और भी है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। मतलब स्टेटमेंट पैटर्न देखे रखेंगे, हमें स्टेटमेंट पैटर्न को लिखना है, उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, और वहां पे फाइनली चेक करना है कि फाइनल रिजल्ट में सारे फॉल्स है तो वहां पे बोलो कि हियर द गिवन स्टेटमेंट्स इज टोटोलॉजी, या फिर सारे के सारे फॉल्स है तो बोलो कि हियर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमें ऐसे यहाँ पे एग्जामिन करना है। एंड देन
वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज।